हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल यानी रूट निकालना और डेसिमल वाले नंबर का रूट निकालना। आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके बीच में छोड़कर नहीं भागिएगा। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद नन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा और डेसिमल में जो भी रहेगा निकालना आसान हो जाएगा उसका वर्गमूल। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालना, जो कितना आसान होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूट 11 का स्क्वायर। रूट 11 का वर्गमूल निकालना है हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को बाहर लिखते हैं और 11 के आसपास देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। इसके नजदीक जैसे परफेक्ट होगा 9, एक होगा 9 और एक होगा 16, यानी 3 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो हम देखेंगे 11 से नजदीक कौन है। तो 11 से नजदीक 9 है। क्या है? 9 है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। तो हम इसमें 3 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 के 9 बचा 2 दशमलव रखेंगे तो 0 तो 20 हो जाएगा। 6 18 तो 6 18 इतना आ गया। सेकेंड टर्म हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना आया है उसमें इस 3 को जोड़ लेना। इस 3 को जोड़ लेना तो कितना हो जाएगा? 6.66। और जितना आया उसमें 2 से भाग करना है। क्या करना है? 2 से भाग करना है। क्यों 2 से भाग करना है भाई? और तो यहाँ 2 छुपा रहता है ना, इसलिए 2 से भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6.33। हमको इसका वर्गमूल निकल करके आ गया 3.33। रूट 11 का वर्गमूल कितना होगा? 3.33। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 13 का हम निकाल रहे हैं तो 13 तो यहां लिख देंगे 13। 13 में आप कितना से भाग देंगे? 9 4 13 और 13 3 16, यानी कि 16 नजदीक हो जाएगा। इसमें 16 नजदीक होगा चूंकि 16 से 3 कम है और 9 से 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 16 के वर्गमूल लेंगे। 16 के वर्गमूल कितना होगा? 4 और इसमें भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो 4 3 12, एक शेष बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1 नहीं जाएगा तो डेसिमल 10। तो 10 हो गया तो 4 दूनी 8, फिर रिमाइंडर बचा 2 तो 20, 4 5 20 इतना आया। और क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.25। इसमें फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा नहीं जाएगा तो 2 उतारेंगे 10.6 दूनी 12, 2 दूनी 4। यही इसका वर्गमूल निकल करके आ गया। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि और बड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 82 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 82 है किसके नजदीक है? 81 के नजदीक है। 81 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9 होगा। तो हम इसमें 9 से भाग करेंगे। 9 81, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 1 फिर 1 और इसमें इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.11 और फिर भाग देंगे 2 से। भाग देंगे तो कितना होगा? 9 दूनी 18, कट गया। डेसिमल है उतार लेंगे। 1 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 2 उतारेंगे तो 0 और 5, 0 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.555। 82 का वर्गमूल कितना आ गया? 0.9055, यानी 82 का वर्गमूल होगा 9.055। फिर देखते हैं 83 का। क्या देखते हैं? 83 भी मेरा कितना है? 81 के नजदीक है। तो इसमें भी 9 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 9 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 81 हासिल 2 नहीं जाएगा, 10 तो 20,
9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब फिर इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 18.22 और फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, 1 1। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए। आगे और सारे कुछ नंबर का हम वर्गमूल निकाल कर बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को रोक करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप। ओके, चलिए अब देखते हैं 93 का वर्गमूल निकालते हैं। कितना 93। तो पहले लिख लेंगे 93, और 93 किसके नजदीक है तो 100 के नजदीक है। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना होगा 9.3। फिर इसको जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 19.3। इसमें 2 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 6 5 30। कितना होगा भाग देंगे 2 से, 9 दूनी 18, हासिल 1, दशमलव था दशमलव लिख दिए, 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 93 का वर्गमूल कितना होगा 9.65। अब देखते हैं दूसरा, मान लीजिए 91, 91 लिख लेंगे। फिर देखेंगे ये किसके नजदीक है, देखेंगे इधर 81 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है। तो इधर देख रहे हैं तो 10 ज्यादा है, इधर 9 कम है, तो इसमें फिर 10 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 10 से भाग देंगे, 10 से तो कितना होगा, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नजदीक होगा उसके वर्गमूल से हम भाग देंगे उसमें। तो जिसमें इसमें 100 नजदीक था तो 100 से भाग कर दिया, और इसको फिर जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 19.1। इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो आप लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर देख लिए। अब देखते हैं कुछ डेसिमल वाले। क्या देखते हैं डेसिमल वाले देखते हैं। तो चलिए डेसिमल वाला देखते हैं हम। तो रूट 0.5 का वर्गमूल। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम दशमलव के अंकों का वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो जितना का निकालेंगे उससे ज्यादा आएगा, हमेशा उससे ज्यादा आएगा, कभी कम नहीं हो। ऑप्शन में यदि इससे कम रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। उसमें जो ज्यादा होगा यानी 0.5 से जो ज्यादा रहेगा वही आंसर मारना है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, वर्गमूल निकालना है अंडर रूट 0.5 बराबर व्हाट। ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए ए में दे दिया 0.45, बी में दे दिया 0.75, सी में दे दिया 0.5, डी में दे दिया 0.5। इस तरीका से दिया है। यहाँ 0.5 कर देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको बनाना नहीं, बिना देखे हुए जो ज्यादा है उसको मार देंगे, कम के बारे में तो सोचना ही नहीं। चलिए हम बनाकर बताते हैं, इसको बनाकर समझाते हैं। आप लोग इसको मिटा देते हैं और तब डेसिमल वाला को बताते हैं। समझ गए ना। ये हम बताए कि जब भी परीक्षा में डेसिमल का आएगा वर्गमूल निकालने के लिए तो ऑप्शन हमको देखना है कि उसमें इससे ज्यादा कौन है। यदि ज्यादा 2 आ गया, जैसे मान लीजिए कि यहां भी रहता, कुछ और रहता, यहां भी रहता, ठीक है, इस तरीका के रहता, तब हमको बनाना पड़ता। तब हम जो बता रहे हैं उस ट्रिक को अपनाना है। और नहीं, यदि 3 ऑप्शन कम रहे, 1 ज्यादा रहे तो ज्यादा वाला को लगाकर आ जाना है। बड़ा साफ है जी सर। चलिए एक दूसरा देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 0.7 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है 0.7
7 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 यहाँ लिख देंगे, 7 के आगे एक 0 बैठा लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे जो पहले विधि से मैं बता रहा था। इसके बाद 10 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं 1/10। क्या करना है, अच्छा नहीं, बाद में समझा देते हैं। जैसे क्या लिख देते हैं यहां हम 70 किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है या 64 का, ये देखना है। यहां हम लिख लेते हैं 81 और 64 में ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 11, यानी कि 64 के नजदीक है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। तो पहले हम इसको 8 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 8 8 64, फिर शेष बचा 6, नहीं जाएगा दशमलव, तो 60, 8 7 56, 4, इतना हो गया जो मैंने पहले बताया था। फिर इसके बाद इसमें जोड़ लेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा 16.75। इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 15। अब जितना आया, पहले था जब डेसिमल में नहीं था तो बनाकर छोड़ देते थे, आंसर हो गया। लेकिन अभी तो ये डेसिमल में था, क्या, तो इसमें 10 से भाग करेंगे, यानी दशमलव के बाद में कितना था, 1 अंक, तो हमको 10 से फिर भाग लगा देना है। तो लास्ट में कितना हो जाएगा 0.8375। दशमलव के बाद केवल 1 अंक ही हमको निकालना है, आगे का तो कुछ भी हो सकता है, पर दशमलव के 1 अंक तक, मैक्सिमम 2 अंक तक निकाल कर देखेंगे जो आएगा। यानी डेसिमल 0.7, 0.7 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आएगा कितना, 0.83, जो कि 0.7 से ज्यादा है। यही मैंने पहले बताया कि जब दशमलव वाले अंक का, संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो वर्गमूल निकलकर मेरे सामने आएगा उससे अधिक आएगा, कभी कम नहीं होगा। तो अपने माइंड में, अपने एग्जाम की दृष्टि से ये गांठ बांध लीजिए कि जब डेसिमल का आएगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो डेसिमल जिसका हमको वर्गमूल निकालना है उससे ज्यादा आंसर आए, उसका वर्गमूल जो होगा उससे ज्यादा। जैसे 0.7, तो 0.7 का वर्गमूल हमको निकल कर कितना आया, 0.8, जो कि 0.7 से कहीं ज्यादा है। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे देखते हैं, और दूसरा, जैसे मान लीजिए 0.9 का वर्गमूल निकल रहा है। क्या कर रहे हैं, 0.9, तो 9 को पहले बाहर निकाल लेंगे, सीधे लिख देंगे 90। क्या लिखेंगे, 90। 90 किसके नजदीक है, तो 81 के कि 100 के, तो 81 के। तो इसमें पूर्ण वर्ग इसका 81 और आगे 100 होगा, तो इसमें 10 अंतर है, इसमें 9, तो इसमें हम 9 से भाग करेंगे, यानी इसका वर्गमूल से, यानी इसका वर्ग से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ गया। और 10 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18.5, कट गया। अब बोले हैं जितना निकल करके आएगा, ये वर्गमूल नहीं हुआ क्योंकि ये डेसिमल में, तो 1 अंक था, तो हमको क्या करना है, 10 से भाग कर देना। इसमें लास्ट में 10 से भाग करेंगे, जितना आएगा वो आंसर पे। 1 अंक पहले से ही था दशमलव के बाद, 10 से भाग कर रहे थे, ये अंदर बाहर चला जाएगा, यानी डेसिमल से बाद में आ जाएगा। यानी मेरा 0.9 का वर्गमूल निकल कर कितना आ गया, 0.95, जो कि 0.9 से कहीं ज्यादा है, कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता उससे। जैसे देखिए एक और लेते हैं 0.3, 0.3 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, तो कितना होगा भाई, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 30। और 30 किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है या 36 के, तब 25 के नजदीक होगा। क्योंकि देखिए यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वर्ग है 25 और यहाँ होगा 36, तो इसमें 6 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें 5 का, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30। फिर इसको जोड़ लेंगे तो 6 5
11, 11 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 हुआ तो ये मेरा वर्गमूल नहीं हुआ, क्योंकि ये डेसिमल में था, एक अंक था, तो 10 से भाग कर देंगे। फिर क्या करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 0.55, जो कि यह भी 0.3 से ज्यादा है, कम नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में दशमलव वाले अंक का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या से जिसका हम निकाल रहे हैं वर्गमूल उससे कहीं ज्यादा होगा, ये याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए और हमेशा के लिए याद रखना है कि जब भी डेसिमल का हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, डेसिमल नंबर्स का, डेसिमल डिजिट का, तो उससे ज्यादा आएगा स्क्वायर रूट वैल्यू। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना तो बनता ही है यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।